मेरा एमबीए का सेकेंड ईयर स्टार्ट हुआ था। मम्मी पापा के जाने के बाद उनकी सेविंग से काम चल रहा था, पर खाली सेविंग्स के दम पर भी काम सरवाइव। इसलिए मैंने सोचा कि साथ ही में इंटर्नशिप कर लेती हूँ। अगर स्टाइपेंड मिल जाएगा तब भी ठीक है, और अगर नहीं तब भी अगर अच्छी कंपनी का एक्सपीरियंस होगा तो एमबीए खत्म होते ही जॉब मिल जाएगी। तुझे तो पता है ना कि हमेशा से मैं कितनी एम्बिशियस रही हूँ। मैंने हमेशा एक एस्टैब्लिश्ड करियर का सपना देखा था। इसी सब की वजह से मैंने कंपनीज में अप्लाई करना शुरू किया और मुझे कॉल आया मल्होत्रा ग्रुप ऑफ कंपनीज से। हेलो, एम आई स्पीकिंग टू मिस त्रिशा गुप्ता? यस। मैं मल्होत्रा ग्रुप ऑफ कंपनीज से अजीत मेहरा बोल रहा हूँ। आपने हमारी कंपनी में इंटर्नशिप के लिए अप्लाई किया था। यस सर। आप कल 10 बजे सुबह ऑफिस आ जाइएगा इंटरव्यू के लिए। ओके सर, थैंक यू सो मच। त्रिशा फोन रख देती है। वो बहुत खुश थी और कल इंटरव्यू पर जाने की तैयारी करने लगती है। अगले दिन सुबह वो ऑफिस पहुंचती है। आइए, यहाँ से 2 कैबिन छोड़कर मिस्टर कुणाल मल्होत्रा का कैबिन है, आप वहाँ चली जाइए। ओके। त्रिशा कुणाल के केबिन में जाती है और दरवाजे पर खड़ी थी और कुणाल दूसरी तरफ पीठ करके किसी से फोन पे बात कर रहा था। कुणाल बात करके फोन रखता है कि तभी त्रिशा बोलती है, मे आई कम इन सर? कुणाल उसकी तरफ घूमता है और त्रिशा को देखता है। यस प्लीज कम इन। त्रिशा अंदर आती है और कुणाल के सामने पड़ी चेयर पर बैठ जाती है। वो अपने डॉक्यूमेंट्स कुणाल को देती है। कुणाल उन्हें देखता है। क्वाइट इम्प्रेसिव। आपका एकेडमिक रिकॉर्ड काफी अच्छा है। आपका एमबीए का सेकंड ईयर चल रहा है, तो आप ट्रेनिंग मैनेज कैसे करेंगी? सर, मैं सुबह क्लासेस खत्म करके 1 बजे तक आ जाऊंगी ऑफिस। आर यू श्योर यू कैन मैनेज? यस। ओके। कुणाल उससे थोड़ी बहुत चीजें पूछता है और उसे कल से ज्वाइन करने के लिए कहता है। अगले दिन से त्रिशा अपनी क्लासेस खत्म करके ऑफिस आने लगती है। वो बहुत मन से सारे काम सीखती है। लगभग 1 महीना हो गया था उसे ऑफिस आते हुए। कुणाल का भी अक्सर उस पर ध्यान चला जाया करता था। निशा ने ये बात नोटिस करी थी। वो कुणाल के पास आती है। अरे मॉम, आप कोई काम था क्या? नहीं, काम नहीं था। मुझे तुमसे कुछ बात करनी थी, तुम्हारी शादी के बारे में। शादी? अचानक से? अचानक से नहीं, कुछ दिनों से मेरे मन में ये बात चल रही थी, बस कहने का मौका नहीं मिला। कुणाल उनकी तरफ देखने लगता है। मेरी नजर में एक लड़की है। कौन है वो? निशा केबिन से बाहर देखती है जहाँ त्रिशा बैठी काम कर रही थी। त्रिशा? त्रिशा? हाँ, मुझे त्रिशा पसंद है तुम्हारे लिए। मैंने उसके बारे में पता किया है। उसकी पेरेंट्स की कुछ टाइम पहले एक एक्सीडेंट में डेथ हो गई थी। तब से त्रिशा हॉस्टल में रहती है। मुझे लगता है कि तुम्हारे लिए परफेक्ट रहेगी और हमारे घर को भी अच्छे से संभाल लेगी। तुम्हारा क्या सोचना है इस बारे में? थोड़ा टाइम दीजिए, मैं त्रिशा से बात करके बताता हूँ। ठीक है। निशा वहां से चली जाती है और कुणाल निशा की बातों के बारे में सोचने लगता है। शाम को काम की वजह से त्रिशा को ऑफिस से निकलने में देर हो जाती है। वो ऑफिस के बाहर रोड पर खड़ी होकर फोन से कैब बुक कर रही थी, तभी उसके सामने एक कार आकर रुकती है। वो कुणाल की ही कार थी। आओ त्रिशा, मैं छोड़ देता हूँ तुम्हें। इट्स ओके सर, आई विल मैनेज, बस कैब ही बुक कर रही हूँ। मैं उसी तरफ जा रहा हूँ। आई विल ड्रॉप यू, कम। त्रिशा कुछ सोचकर कार में बैठ जाती है। सो तुम्हारा एमबीए चल रहा है? यस सर। सो व्हाट आर योर फ्यूचर प्लान्स? इसके आगे क्या सोचा है? किसी एमएनसी में एक हायर पोजीशन पर जाना है सर, और वही अपना करियर बनाना है। इसलिए मैंने इंटर्नशिप ज्वाइन करी, ताकि एमबीए खत्म होने के बाद मेरा थोड़ा भी टाइम वेस्ट ना हो। मैंने बचपन से ही सपना देखा है एक अच्छे करियर का। अपने पैसों से मैं उन लड़कियों के लिए भी कुछ करना चाहती हूँ जो किसी मजबूरी की वजह से अपनी पढ़ाई पूरी नहीं कर पाती। त्रिशा बोलती जा रही थी और कुणाल बस उसकी बातें और सपने सुन रहा था। थोड़ी देर में त्रिशा का हॉस्टल आ जाता है। त्रिशा कार से उतरती है। थैंक यू सर। कुणाल हल्का सा मुस्कुराकर वहां से चला जाता है। त्रिशा भी मुस्कुराते हुए हॉस्टल के अंदर चली जाती है। कुणाल अपने घर पहुंचता है जहां निशा हॉल में पहले से ही मौजूद थी। अरे कुणाल, आ गई तुम? मॉम, मुझे आपसे कुछ बात करनी है। मुझे नहीं लगता कि त्रिशा मेरे और हमारे घर के लिए सही है। पर क्यों? क्योंकि उसके सपने बहुत बड़े हैं। मॉम, वो एक करियर ओरिएंटेड लड़की है और मुझे नहीं लगता कि वो सिर्फ होम मेकर बनकर रह पाएगी। कुणाल उन्हें त्रिशा से हुई सारी बातें बताता है। ऐसा कुछ नहीं है, अभी उसकी जिंदगी में है ही क्या, इसलिए अपनी जिंदगी जीने के लिए वो ये सब सोच रही है। जब इतने बड़े घर की बहू बन जाएगी तब ये बातें खुद ब खुद छूट जाएंगी। घर में रहे, जो मर्जी वो करे। पर तब तक हेमंत वहाँ आ जाते हैं। तुम अपनी सोच की वजह से किसी और की जिंदगी क्यों खराब करना चाहती हो? जरूरी तो नहीं कि हर किसी की चाह सिर्फ बड़े घर की बहू बनना हो। यही सच है, आप मानो या ना मानो। और वैसे भी मैं अपने बेटे के लिए कोई गलत फैसला तो नहीं लूंगी ना। आपको बीच में पड़ने की कोई जरूरत नहीं है। पर निशा उनकी बात बीच में काटते हुए कुणाल से कहती है,
तुम्हें अपनी मॉम पर भरोसा है? कुणाल हाँ में सिर हिलाता है। तो फिर त्रिशा से बात करो। ठीक है। अगले दिन